दोस्तों आज मैं 2014 में रिलीज होने वाली मूवी चार्लीज फार्म को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। वो लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि कोई उसकी आवाज न सुन ले, क्योंकि वो दोनों किसी से बचने के लिए इस जगह पर छुपे हुए थे। फिर जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पर कोई आ जाता है और उसका सर काट कर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस लड़की पर भी अटैक करके उसे भी मार देता है। इसके बाद दूसरे सीन में हम 3 लोगों को देखते हैं जिनमें एक लड़की नताशा होती है। वहाँ पर नताशा के अलावा एक तो उसका हस्बैंड जेसन होता है और दूसरा एक मिक नामी आदमी होता है। दरअसल मिक इन दोनों का दोस्त होता है। यहाँ मिक और जेसन कहीं पर घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी मिक जेसन को एक जगह जिसका नाम चार्लीज फार्म होता है वहाँ पर जाने के लिए कहता है। वो जेसन को ये भी बताता है कि जो भी उस जगह पर जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता, इसलिए हमें भी चार्लीज फार्म पर जाना चाहिए और उस जगह को देखना चाहिए। इस पर जेसन उस जगह पर जाने के लिए मान जाता है और वो मिक से कहता है कि नताशा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। इसके बाद नताशा अपनी एक दोस्त मेलिनी को कॉल करके उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। फिर नताशा उनसे पूछती है कि हम घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो जेसन नताशा से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हम फार्म जाएंगे और वहाँ जाकर हॉर्स राइडिंग और फिशिंग करेंगे। फिर अगले दिन नताशा की दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो सब चार्लीज फार्म जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान रास्ते में रात हो जाती है, इसलिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो एक बार पर रुकते हैं। वहाँ पर मिक काफी लोगों से चार्लीज फार्म का एड्रेस पूछता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद मिक वहाँ पर मौजूद एक बूढ़े आदमी से उस जगह का एड्रेस पूछता है। असल में वो बूढ़ा आदमी एक डिटेक्टिव था जिसे मिक पहले से जानता था। तभी चार्लीज फार्म का नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी मिक से कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहीं से बच चले जाओ और उस जगह पर मत जाओ। फिर नताशा का हस्बैंड यानी जेसन उन सबको वहाँ से बाहर ले आता है, लेकिन मिक उस बूढ़े आदमी से चार्लीज फार्म का ड्रेस लेने के लिए काफी इसरार करता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन्हें चार्लीज फार्म का ड्रेस दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात को वो कुछ आराम करने के लिए एक जगह पर कैंपिंग करते हैं और बातें करने लगते हैं। अब यहाँ नताशा उनसे चार्लीज फार्म के बारे में पूछती है। तभी नताशा के काफी इसरार करने पर मिक उसे चार्लीज फार्म की स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि आज से कई साल पहले एक फार्म पर एक कपल जॉन विल्सन और उसकी बीवी मेरिडिथ रहा करते थे। उनके साथ उनका एक बेटा चार्ली भी था, जो दिखने में काफी बदसूरत था, यानी उसका चेहरा काफी खराब था। वो दोनों मियाँ बीवी फार्मर्स थे और उनके पास एक बहुत बड़ा फार्म था, लेकिन वो लोग उस फार्म पर काम करने वाले सभी लोगों को मारकर खा गए थे। मतलब कि वो एक आदमखोर फैमिली थी। चार्ली का बाप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, यानी वो लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता था। और चार्ली की माँ लोगों को काटकर उनका गोश्त पकाती थी। फिर बाद में वो सारी फैमिली उस गोश्त को खाते थे। फिर एक दिन वो डिटेक्टिव यानी बूढ़ा आदमी जो हमें बार में मिला था, वो अपने कुछ लोगों के साथ उनके फार्म में घुस जाता है और वो उनसे वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बारे में पूछता है। तभी चार्ली का बाप उन्हें बताता है कि वो लोग खुद ही यहाँ से काम छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी को यकीन था कि वो एक आदमखोर फैमिली है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी चार्ली के बाप को शूट करके जान से मार देता है। तभी ये देखकर चार्ली की माँ रोने लगती है और उन लोगों को मारने की धमकी देकर वो भागकर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो चार्ली को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो चार्ली को एक जगह पर छुपा देती है। उधर वो बूढ़ा आदमी और उसके लोग जब उनके घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं। फिर मिक बताता है कि बाद में ये भी सुनने में आया था कि चार्ली भी मारा गया है और तब से वो फार्म सुनसान पड़ा है। वहाँ से बहुत से लोग गायब हुए हैं और जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो बचकर वापस नहीं आता। अब ये सारी बातें सुनकर नताशा काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेलिनी तो वहाँ पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी। फिर आज की रात वो लोग इन्हीं कैंप्स में गुजारते हैं और अगले दिन वो चार्लीज फार्म जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान नताशा अपने एक दोस्त टोनी को कॉल करके उससे उस जगह का एड्रेस पूछती है। तभी टोनी उन्हें वहाँ पर जाने से मना करता है, तो जेसन नताशा से फोन लेकर उसे कहता है हमें वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये सुनकर टोनी उन्हें वहाँ का एड्रेस बता देता है, लेकिन फिर भी उसे उनकी फिक्र होती है। इसके बाद जब वो उस फार्म पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा बंद होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को बाहर ही छोड़ देते हैं और पैदल ही अंदर चले जाते हैं। तभी थोड़ा पैदल चलने के बाद वो एक केबिन में पहुंच जाते हैं। वो केबिन काफी पुराना था और वहाँ का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी मेलिनी को वहाँ पर एक टेडी बियर मिलता है जो उसे काफी पसंद आता है। दरअसल ये टेडी चार्ली का था। अब मेलिनी उस टेडी को अपने पास रख लेती है
इसके बाद जब ये रात को खाना खा रहे होते हैं तो मिक उन्हें आगे की कहानी बताता है, जिसमें उस बूढ़े आदमी और उसके आदमी ने चार्ली की मां को ढूंढ लिया था। और वो उससे जब चार्ली के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है कि चार्ली तो मर चुका है और उसे मरे हुए काफी महीने गुजर गए हैं, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे भी जान से मार देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि चार्ली अभी जिंदा था और वो छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। चार्ली को उन सब लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी माँ और बाप को जान से मार दिया था। इसके बाद वो सब लोग खाना खाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। तभी रात को मेलनी चार्ली को देखती है जो कि उसके सामने खड़ा था और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। अब चार्ली पहले से बड़ा हो गया था और काफी डरावना भी हो गया था। यहाँ मेलनी उसे ख्वाब समझकर इग्नोर कर देती है और फिर दोबारा सो जाती है। फिर अगले दिन वहाँ पर एक और कपल गॉर्डन और एलिसा आते हैं। उधर मेलनी जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसका टैडी वहाँ से गायब था। तभी वो सोचती है कि शायद ये उन लोगों की कोई शरारत है, फिर इसीलिए वो उनसे टैडी के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तब मेलनी उन्हें कल रात वाली बात बताती है जब उसने चार्ली को देखा था। ये सुनकर उससे कहते हैं शायद तुम बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। इसके बाद वो सब घूमने के लिए जाते हैं। तभी इसी दौरान वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब सब लोग आगे चले जाते हैं लेकिन मिक और मेलनी पीछे ही रह जाते हैं। फिर चलते चलते वो दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं तो वहां मिक स्विमिंग करने लगता है और उसके पीछे मेलनी भी नदी के अंदर चली जाती है। उधर गॉर्डन और एलिसा घूमते हुए उस फार्म के पास पहुंच जाते हैं। वहां से गॉर्डन को एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसे वो वहां बाहर ही रख देता है। इसके बाद वो दोनों फार्म का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। तभी वहां से उन्हें बहुत गंदी स्मेल आने लगती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये किसी जानवर के जलने की स्मेल है। फिर ये वहां पर एक बेड भी देखते हैं जिसे देखकर एलिसा कहती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा क्योंकि ये बेड इतना पुराना नहीं है। ये सुनकर गॉर्डन कहता है कि काफी सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। इसके बाद जब गॉर्डन यहाँ से बाहर जाने लगता है तो वहाँ पर चार्ली आ जाता है और वो उस कुल्हाड़ी से गॉर्डन को जान से मार देता है। ये देखकर एलिसा बहुत ज्यादा डर जाती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी चार्ली वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब यहाँ हम चार्ली को देखते हैं जो कि काफी डरावना होता है। तभी चार्ली एलिसा को पकड़कर उसका सर वहाँ मौजूद एक ट्रैक्टर पर मारता है जिससे एलिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद चार्ली उसके सर पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है और फिर अपने पैर से उसके सर को कुचलकर उसे भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिक और मेलनी अभी तक उस नदी में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक चार्ली वहां पर आ जाता है। मिक उसे देखकर जब पानी से बाहर आता है तो चार्ली उसे भी जान से मार देता है, जिसे देखकर मेलनी काफी डर जाती है और फिर वहां से भागने लगती है। लेकिन चार्ली उसे भी पकड़ लेता है और उसका मुंह चीर कर उसे भी मार देता है। इसके बाद हम दूसरे सीन में नताशा को देखते हैं जो फार्म के बाहर बैठकर जेसन का वेट कर रही होती है। लेकिन जेसन को फार्म के अंदर गए हुए काफी देर हो गई थी और इसीलिए अब नताशा को उसकी फिक्र होने लगती है। तभी नताशा जेसन को ढूंढने के लिए फार्म के अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि जेसन एक बेड के नीचे छुपा होता है और वो नताशा को भी वहीं बेड के नीचे छुपा लेता है। इसी दौरान चार्ली भी वहां पर आ जाता है और उनकी आवाज सुन लेता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान उनका दोस्त टोनी भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ टोनी और चार्ली के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन चार्ली उसे भी जान से मार देता है। तभी जेसन जब उसे बचाने के लिए सामने आता है तो चार्ली उसका गला काटकर उसे भी मार देता है। अब सिर्फ नताशा रह गई थी, वो डरते हुए वहां से भागने लगती है। तभी चार्ली भी उसके पीछे जाता है। फिर भागते हुए नताशा एक गाड़ी में आकर छुप जाती है, लेकिन चार्ली उस गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जब नताशा को होश आता है तो वो एक पिंजरे में बंद होती है। तभी नताशा वहां से बाहर आने की कोशिश करने लगती है। असल में वो एक काफी गहरी खाई में होती है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी पड़ी होती हैं। अब नताशा इस खाई से बाहर आने लगती है। तभी बाहर से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे उस खाई से बाहर निकाल लेता है। उसे वहां से बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी यानी डिटेक्टिव था। इसके बाद बूढ़ा आदमी नताशा वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से चार्ली उस बूढ़े आदमी की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंककर वार करता है जो सीधी आकर उस बूढ़े आदमी की कमर पर लगती है, जिससे उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ली नताशा को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है तो नताशा उस बूढ़े आदमी की गन से चार्ली पर गोली चला देती है, जिससे चार्ली वहीं पर नीचे गिर जाता है। यहाँ नताशा को लगता है कि चार्ली अब मर चुका है, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी नताशा चार्ली को अपने पीछे खड़ा देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर चार्ली नताशा पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है और इस तरह चार्ली वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। जिसके बाद चार्ली उसकी डेड बॉडी को उठाकर वापस फार्म पर चला जाता है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।
मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।